तो भाई इतने सारे लैपटॉप में से एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कौन सा है? तो आज मैं आपको वो 5 सबसे स्पेशल गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा जिन पे सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चलती हैं। अब देखो, गेमिंग के साथ ही अगर आपने स्कूल, कॉलेज या फिर प्रोफेशनली भी किसी भी हैवी टूल को यूज़ करना चाहते हो, अगर आप सब कुछ इन लैपटॉप्स पे चलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। एंड स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इशू रहता है, पेरेंट्स मानते ही नहीं है गेमिंग लैपटॉप को बाय करने के लिए। तो आपको मैं ऐसे लैपटॉप ही बताऊंगा जो बाहर से दिखने में तो टोटली प्रोफेशनल लैपटॉप लगते हैं, लेकिन गेमिंग लैपटॉप है जिनके अंदर आपको डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है। बट दीज आर द थिंग्स जिनका हमने ध्यान रखना है बिफोर बाइंग एनी गेमिंग लैपटॉप ऑफ एनी बजट। अगर रैम हमें 16 GB की नहीं मिल रही, ये चीज़ हमने ज़रूर चेक करनी है कि रैम उसकी एक्सपेंडेबल हो। एंड एक्सपेंशन ऑप्शन गेमिंग लैपटॉप के अंदर कम से कम 32 GB तक होना चाहिए। स्टोरेज तो एक्सपेंडेबल ही होती है। एंड डिस्प्ले के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, IPS डिस्प्ले वाला ही लैपटॉप बाय करना है। 2 ग्राफिक कार्ड इस बजट के अंदर में मिलते हैं 50 से 55 हज़ार के बजट के अंदर, RTX 2050 एंड RTX 3050। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लैपटॉप हमेशा बढ़िया ब्रांड का लेना है ताकि आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको दिक्कत ना मिले। तो वीडियो की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ASUS TUF Gaming A15 लैपटॉप से। इसका जो डिजाइन है, इसकी जो लुक्स है, वो टोटली गेमिंग वाली वाइब है इस लैपटॉप में। लैपटॉप को किसी भी एंगल से देख लो, आगे पीछे ऊपर नीचे, हर एक एंगल से इसका जो डिजाइन है वो प्योरली गेमिंग लैपटॉप वाला है। एंड इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर आपको इसके अंदर दिया गया Ryzen 7 मिल जाता है 7435HS, जो कि लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। 8 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके प्रोसेसर के अंदर। 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 5600 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। अब ये लैपटॉप आपको 2 मॉडल्स के अंदर मिलता है। जो हमें 8 GB की रैम के साथ में मिलेगा उसका तो प्राइस है 53 से लेकर 55,000 रुपीज तक के बीच में। बिल्कुल सेम लैपटॉप के अंदर अगर हम 16 GB की रैम करते हैं, फिर उसका प्राइस चला जाता है 60,000 के करीब। 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें लेटेस्ट है, एक्सपेंडेबल है। एंड इसकी जो 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। एक चीज का आपने भी ध्यान रखना है, देखो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिनिमम होना ही चाहिए गेमिंग लैपटॉप के डिस्प्ले में, नहीं तो अपनी गेमिंग पॉसिबल ही नहीं है उसके ऊपर। फिर 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 GB VRAM है, TGP 70 वॉट्स है इसकी। अब इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा गेमिंग टेस्ट करा था। साइबरपंक खेल के देखिए, वैलोरेंट खेल के देखिए, ब्लैक मिथ वुकोंग खेल के देखिए, स्पाइडरमैन खेल के देखिए। एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। हाई सेटिंग के ऊपर सभी गेम्स चल रही हैं, किसी के अंदर आपको लैग नहीं मिलेगा। अब ये चीज समझ में आती है कि देखो, हाई सेटिंग के ऊपर अगर इतना बढ़िया गेम प्ले चल रहा है, अगर हम मीडियम सेटिंग के ऊपर गेमिंग करें तो और भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। लैपटॉप को अगर आपने एकदम ऑप्टिमम लेवल पे चलाना है, बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस निकालनी है, उसकी 2 चीजों का ख्याल रखना है। मीडियम सेटिंग पे चलाओ, इस बजट के अकॉर्डिंग मीडियम सेटिंग पे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। एंड दूसरी चीज क्या है, चार्जर लगा के गेमिंग करो, परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलती है। मैकेफे एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए, 48 वॉट की बैटरी के साथ ही 150 वॉट का अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में। तो आप इस लैपटॉप को आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इस बजट का, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है MSI का Thin 15। इस लैपटॉप का प्राइस है 52,000 रुपीज। सारी AAA टाइटल वाली गेम्स चलती हैं। अगर आपने कैजुअल ई स्पोर्ट गेमिंग करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर हो जाती है, बिकॉज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया डिस्प्ले में। एंड डिस्प्ले एकदम ही परफेक्ट है, 15.6 इंच की IPS एंटी ग्लेयर फुल HD। अब इसके डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस नहीं है, सालों से MSI की थिन सीरीज का सेम डिजाइन आ रहा है, कोई फर्क नहीं है लैपटॉप के डिजाइन के अंदर। आपने मेरी भी कई वीडियोस के अंदर MSI का लैपटॉप देखा होगा। i5 प्रोसेसर है 12th जनरेशन का, 12450H, 8 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके अंदर में। एंड इसके अंदर में रैम पहले से 16 GB की दे रखी है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, लेकिन इसकी जो रैम एक्सपेंडेबल है दैट इज 64 GB तक। देखो, चाहे हम 50,000 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा रैम का एक्सपेंशन ऑप्शन चुनिंदा लैपटॉप के अंदर मिलता है हमें। 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। GPU बिल्कुल सेम दिया गया, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का, TGP 45 वॉट्स है इसकी। एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो, सारी गेम्स एकदम ही अल्ट्रा और मैक्स सेटिंग्स के ऊपर चल रही है। वैलोरेंट 200 FPS दे रही है, एंड GTA 5 तो 100 to 110 FPS मैक्स सेटिंग के ऊपर हमें मिल रहे हैं। स्पेशल चीज ये भी है कि इसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बहुत रेयर होता है कि किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर अगर आपको MS ऑफिस मिल जाए, वैसे तो मिलता ही नहीं है, ट्रायल वर्जन पे मिलता है ज्यादातर, लेकिन लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है, बढ़िया चीज है। एंड इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि 2 साल की वारंटी के साथ में आ रहा है। 52.4 वॉट की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडेप्टर है। ये भी लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड, आप इसे जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट इज Acer Aspire 7, जो कि हमें मिलता है 52-53,000 के आसपास। लैपटॉप चेक करने से पहले हमने ये चीज समझनी है कि इसके आपको 2 मॉडल मिलते हैं बिल्कुल ही सेम प्राइस पॉइंट
पे। 12 जनरेशन का प्रोसेसर, 3050 ग्राफिक कार्ड, 13 जनरेशन का प्रोसेसर, 2050 ग्राफिक कार्ड। एंड दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की परफॉर्मेंस में। बिकॉज एक के अंदर अगर आपको प्रोसेसर लेटेस्ट मिल रहा है तो ग्राफिक कार्ड एक स्टेप नीचे है, एंड दूसरे के अंदर अगर आपको ग्राफिक कार्ड एक स्टेप ऊपर मिल रहा है तो फिर वही हमें प्रोसेसर एक स्टेप नीचे मिल जाता है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें ना तो वो बढ़िया है दोनों ही लैपटॉप्स का। मेरी मानो किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो, लिंक्स आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे मिल जाएंगे। प्राइसेस कंपेयर करके लैपटॉप बाय करना। अब ये जो लैपटॉप है देखो, इसके अंदर में प्रोसेसर तो बिल्कुल सेम दिया गया 12450H जो कि MSI के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था। रैम भी बिल्कुल सेम है, DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली 16GB की। एक्सपेंशन ऑप्शन आ गया 32GB तक का, विच इज वे मोर देन सफिशिएंट। 32GB से ज्यादा अगर आपको रैम लैपटॉप के अंदर चाहिए, भाई PC की तरफ ही जाना चाहिए फिर मेरे अकॉर्डिंग तो। 32GB तक रैम एक्सपैंड कर लो कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, ना तो कोई गेम प्ले के अंदर आपको लैग मिलेगा। 512GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, जो फर्क है वो है 3050 का। 4GB 3050 दिया गया 60W TGP वाला। एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने चेक कर सकते हो। एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप है इस बजट के अंदर, तो मीडियम सेटिंग के ऊपर सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चलती हैं। लेकिन ये जो आप स्कोर देख रहे हो ये है हाई सेटिंग वाले। हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर मैंने सभी गेम्स को टेस्ट किया एंड सभी की परफॉर्मेंस एकदम टॉप की है। लैपटॉप को अगर आपने एडिटिंग के लिए यूज करना है 4K लेवल तक की एडिटिंग कर सकते हो। मल्टी लेयर बहुत ज्यादा नहीं, लेयर्स के ऐसे पहाड़ बनाने हैं फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मीडियम लेवल तक की एडिटिंग इन लैपटॉप्स के ऊपर हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोडिंग करना चाहते हो, ऐप डेवलपमेंट करनी है आपने, ऐसे सारे काम लैपटॉप्स के ऊपर हो जाते हैं। दोनों में से किसी को भी बाय कर लो, 19-20 की परफॉर्मेंस का फर्क मिलेगा। दोनों लैपटॉप एकदम टॉप के हैं। अगला ऑप्शन है भाई HP का। HP का ये लैपटॉप मिलता है विक्टस सीरीज का 55,000 रुपीज में। Ryzen 5 प्रोसेसर है 5600H 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। देखो ये जो प्रोसेसर है ये इस बजट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पुराना हो चुका है अभी प्रोसेसर, लेकिन इसको रेकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड सबसे टॉप का दिया गया 3050। 53-55,000 के आसपास 3050 मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है। इससे गेमिंग परफॉर्मेंस अपनी टॉप की होती ही है। ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया विक्टस की। 8GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32GB तक 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के हर गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमें मिलनी ही चाहिए, वही गेमिंग डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल रही है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। TGP 75 वॉट्स है। गेमिंग स्कोर्स की बात करें, देखो वैलोरेंट हाई सेटिंग के ऊपर चल रही है, 180 FPS मिल जाते हैं बड़े आराम से। उसके बाद साइबरपंक की बात करें, मीडियम सेटिंग के ऊपर 37 FPS एवरेज है। रे ट्रेसिंग ऑफ, DLSS ऑफ। असैसिन्स क्रीड की बात करें, देखो मीडियम सेटिंग के ऊपर चल रही है गेम अपनी, फुल HD 55 से 60 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। मतलब कि हैवी गेम्स एकदम ही ठीक ठाक से चल जाती है इस लैपटॉप पे। GT5 की बात करें, वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 70 से 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं लैपटॉप में। एंड HP का लैपटॉप है, MS ऑफिस तो मिलेगा ही मिलेगा हमें। 2021 वर्जन दिया गया। HP की ये वैसे स्पेशलिटी है, चाहे गेमिंग लैपटॉप है चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप है, 90% HP के लैपटॉप्स के अंदर आपको MS ऑफिस मिलता ही मिलता है। नाउ लास्ट लैपटॉप आई वुड से कि एसर के ALG सीरीज का बाय कर सकते हो। इसके अंदर हमें i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा 13420H। लेकिन ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को बढ़ा सकते हैं थोड़ा, लाइक इसका प्राइस है 60,000 के करीब। 13 जनरेशन के साथ में आपको 3050 मिल जाएगा एंड इसकी VRAM भी ज्यादा है। 6GB रैम के साथ में हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा। GT5 खेल लो, वैलोरेंट खेल लो, CSGO खेलना चाहते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, RDR2, साइबरपंक, फोर्टनाइट, कोई भी गेम आपने खेलनी है एकदम ही स्मूथ एंड टॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 16GB की रैम एक्सपेंडेबल, 64GB तक 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, 15.6 इंचेस वाली 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। 60,000 के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है। 13 जनरेशन का प्रोसेसर, 3050 का कॉम्बिनेशन, बात ही खत्म होगी यहाँ पे। तो ये थे सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि हमें 50,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। किसी भी गेमिंग लैपटॉप को बाय करना है, सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, इन्हीं में से किसी ऑप्शन को चूज करो, इनके अलावा कोई लैपटॉप नहीं बाय करना अपने गेमिंग वाला। दीज आर दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना है वो भी आप कमेंट करके बता दिया करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।